अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स, तो मैंने एक बार बता रखा है तो मैं फिर भी एक बार रिवीजन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो पीछे होगा बेटा, एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट देखना एक बार अविनाश, कौन से नंबर पे? हाँ सर, किस नंबर पे? इंग्लिश सर। एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट्स। बहुत पहले करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आएगा? 25, 26? सर अब 26 आएगा। 26? क्वेश्चन नंबर 26? बताओ आगे, जल्दी बताओ। चल छोड़, वापस आ जाता हूँ। इसका नंबर वैभव कौन सा नंबर बेटा? एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट्स 14। उसको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। 14 का एक बार रिवीजन देखो, क्योंकि वो उसका पार्ट है, इसीलिए समझाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 सर, वो तो एक्स्ट्रा कराया था आपने ना? मेन नहीं करवाया क्या बेटा? मेन में नहीं करवाया क्या? हाँ नहीं सर, मेन नहीं करवाया, वो एक्स्ट्रा कराया था। तो फिर मेन में लिख लो इसको 26 में। नेम द एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट्स, जिनमें 14 नंबर। वैभव 14 पे क्या लिखा हुआ बेटा? क्वेश्चन बोल। What are the main elements of condensing power plants? हाँ ये एक्स्ट्रा सर ये 14, पर सर ये 14 नहीं है सर, 13 में ही आपने एक्स्ट्रा कराया था। चलो फिर तो इसको अलग से क्वेश्चन लिखो बेटा, लिख लो, वापस लिख लो, कोई नुकसान नहीं है। व्हाट आर द मेन, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टार क्वेश्चन नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट्स? मेन एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग पावर प्लांट्स। What are the main elements of condensing power plants? ठीक है बेटा। तो देखो क्या होता है, क्या बताया था मैंने, है ना। एक बार डायग्राम बनाते हैं, फिर इनके नाम लिखते हैं, आंसर्स में लिखो। 8 एलिमेंट्स, कितना बेटा? 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है देखो, सबसे पहले 4 तो कंस्ट्रक्शन है, जिसमें सबसे पहले आता है बॉयलर शेल, फिर आता है हॉट वेल। कंडेंसर शेल है ना? हाँ ये कंडेंसर शेल, कंडेंसर शेल, हॉट वेल, फिर आता है कूलिंग पॉन्ड। एक मिनट इसको इधर बनाता हूँ थोड़ा सा। कंडेंसर शेल, हॉट वेल, कूलिंग पॉन्ड एंड कूलिंग टावर। ठीक है। अब 4 पंप होते हैं बेटा। 4 पंप कौन कौन से हैं? AEP, CEP, CWCP और FP। सबसे पहले तो ये वाला, ये ठंडा पानी, ये कूलिंग वाटर है ना। तो ये कूलिंग वाटर को निकालने के लिए पहला पंप, ये पहला पंप, ये कूलिंग वाटर यहाँ से आया और ये पहला कूलिंग वाटर कहाँ जा रहा है? ये कूलिंग वाटर जा रहा है अंदर, और ये अंदर जाके कूल होके यहाँ से गर्म हो गया पानी, और ये गर्म होके पानी यहाँ से आके गरम पानी ऊपर से गिर रहा है, और यहाँ से एयर एंटर कर रही है। इस जगह से बेटा एयर एंटर कर रही है, हवा, यहाँ से ठंडी हवा, कोल्ड एयर, यहाँ से कोल्ड एयर एंटर कर रही दोनों तरफ से। तो ये दोनों जाके मिलेगी, तो ऊपर जाके, ऊपर तो गरम जो हवा है वो ऊपर निकल जाएगी, ये हॉट एयर हो जाएगी। ये कोल्ड एयर है ना, यहाँ के हॉट एयर बन जाएगी, खुद तो गर्म हो जाएगी, और जो पानी जो है वो यहाँ पर नीचे आके ठंडा पानी बन के वापस ठंडा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोल्ड वाटर, तालाब है ये, तो कूलिंग वाटर का सर्किट ये है। और यहाँ पे जो स्टीम आती है, ये एग्जॉस्ट स्टीम ऊपर से आती है। कहाँ से? अपने एग्जॉस्ट स्टीम, एग्जॉस्ट स्टीम टरबाइन से जो आती है। टरबाइन की जो गरम स्टीम होती है वो इन ट्यूब्स के ऊपर ठंडा होके यहाँ पे गरम हॉट एंड प्योर वाटर बनाती है। ये हॉट एंड प्योर वाटर यहाँ से एक पंप के द्वारा निकाला जाता है। ये पंप होता है,
इस पंप से निकालते हैं तो यहाँ पर ये अपने को हॉट एंड प्योर वाटर मिल जाता है। इस हॉट एंड प्योर वाटर को अपन यहाँ से एक पंप की सहायता से बाहर निकाल के और बॉयलर पे भेज देते हैं, टू बॉयलर, यही पढ़े थे अपन ने। और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी एक पंप लगाया जाता है। तो ये 4 पंप हो गए अपने और चारों स्ट्रक्चर हो गए। याद आ रहा है, मैंने क्लास में अपन ने पहले कभी थोड़ा बहुत दिखा होगा। तो ये देखो, इसको ढंग से देख लो। 4 तो कंस्ट्रक्शंस हो गए। क्या क्या नाम हो गए? सबसे पहले इसका नाम है, सबसे पहले इसका नाम है 4 कलर ये क्या, पहले सबसे पहले इसका नाम है कंडेंसर शेल। कंडेंसर शेल, शेल का मतलब खोल, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? इसका नाम है हॉट वेल। अविनाश बोल बेटा, हॉट वेल। इसका नाम क्या है? कूलिंग टावर। टावर, ये टावर है, कूलिंग टावर। और ये क्या है? कूलिंग पॉन्ड। ये क्या बेटा? कूलिंग पॉन्ड, ये कूलिंग पॉन्ड है, ठीक है। कंडेंसर शेल, हॉट वेल, कूलिंग टावर और कूलिंग पॉन्ड, है ना। और ये कूलिंग पॉन्ड, 4 तो गए स्ट्रक्चर। अविनाश, वैभव, यस सर। बोलो ना बेटा, कोई बोलते नहीं हो, बीच में बोलो। हैं, मेरे को ऐसा लगेगा कनेक्शन टूट गया, पता ही नहीं पड़ेगा, हवा नहीं लगेगी। हैं, मैं बोलते रह जाऊंगा, तुम सब आउट हो जाओगे। चलो, और 4 पंप कौन कौन से हुए? नाम क्या बता रखे हैं पंपों के नाम? पहला है AEP, दूसरा है CEP, तीसरा है CWCP और चौथा है FP। ये 4 तो देखो, सबसे पहले 4 तो स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखो, पहला स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर का नाम है कंडेंसर शेल, दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है हॉट वेल, तीसरे का नाम है कूलिंग टावर, चौथे का नाम है कूलिंग पॉन्ड। और 4 पंप में पहला AEP है ना, 4 पंप में पहला AEP, ठीक है, दूसरा CEP, तीसरा CWCP और चौथा है FP। 4 तो स्ट्रक्चर, 4 तो कंस्ट्रक्शन, 4 तो स्ट्रक्चर और 4 ही पंप। अगले पेज पे लिखते हैं अपन एलिमेंट्स के नाम। 8 एलिमेंट्स। क्या बेटा? कंडेंसिंग पावर प्लांट्स में 8 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या क्या 8 एलिमेंट्स? पहले 4 एलिमेंट्स का नाम क्या है? 4 स्ट्रक्चर्स, STRUCTURS, स्ट्रक्चर्स। और 4 ही क्या बेटा? 4 पंप्स। नाम बोल बेटा, एक एक के देखे कौन कौन बोल रहा है? 4 स्ट्रक्चर्स के नाम बोलो, एलिमेंट्स। कंडेंसर शेल, पहला वाला है कंडेंसर शेल, कंडेंसर शेल। दूसरा बोलो बेटा, हॉट वेल, हॉट वेल, गरम कुआं। तीसरा है कूलिंग पॉन्ड, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर, टावर मतलब बिल्डिंग, है ना। और चौथा है कूलिंग पॉन्ड। पॉन्ड, ये है, ठीक है। और 4 पंप कौन कौन से हैं? पहला है बोलो, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, एयर एक्सट्रैक्शन, या है ना, बुलाया था ना उस दिन, तुम्हारे को मुंह से बुलवाया था मैंने बार बार। हाँ सर। एयर एक्सट्रैक्शन पंप। दूसरा है कंडेंसेट कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। तीसरा है कूलिंग वाटर, सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप। और चौथा है, चौथा क्या है? फीड पंप। पहले का शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा? पहले पंप का AEP, दूसरे का CEP, तीसरे का CWCP और चौथे का FP। ये 4 तो पंप और 4 ही तुम्हारे, 4 ही अपने क्या होगा बेटा? ये तो 8 होंगे, ये अपने क्लियर कट। एक बार बोल के बताओ, कौन है? अटेंडेंस देता हूँ, देखे बता। दीपांशु शर्मा, दीपांशु जिंदा है तो बोल के बता फटाफट, स्पीकर ऑन कर। दीपांशु कुमार,
एब्सेंट लगेगी बेटा आप तुम्हारे, जो जो जवाब नहीं देंगे खाली माइक छोड़ के चले गए। दीपांशु शर्मा, दीपांशु कुमार, साले इतने शानदार चीज बता रहा हूँ और बोल नहीं रहे हो, एक जना बोलो। यस सर। कौन है? दीपांशु शर्मा सर। हाँ बोल के बता क्या लिख रहा है स्क्रीन पे, 8 एलिमेंट्स के नाम बोल। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरे को काफी देर से। अच्छा, और हाँ। आवाज तो आ रही है? आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही सर। अच्छा, दीपांशु कुमार ना शर्मा, हाँ सर। आज क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा अपन? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? मिलिंग मशीन पढ़ रहे हैं या अपन बोरिंग मशीन पढ़ रहे हैं? दीपांशु, दीपांशु मिलिंग मशीन पढ़ रहे हैं या बोरिंग मशीन पढ़ रहे हैं? हेलो दीपांशु, अरे 306 सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं अपन, मिलिंग मशीन या बोरिंग मशीन? दीपांशु आवाज नहीं आ रही? दीपांशु शर्मा, हेलो दीपांशु, अरे मिलिंग या बोरिंग क्या पढ़ रहे हैं बताना। चलो इसकी आज एब्सेंट लगानी पड़ेगी, अब नाटक करना सारा है ना। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन बच्चा है? मोहित भट्ट। यस सर। हाँ, आज अपन कौन सी मिलिंग मशीन पढ़ रहे हैं, बोरिंग मशीन पढ़ रहे हैं? नो सर, कंडेंसर पढ़ रहा है तो 303। हाँ देख लिया तुमने हालत दूसरों की है ना, क्या कर रहे हैं बच्चे, उसने जवाब नहीं दिया था है ना। इसलिए बेटा मेरी क्लास में या तो आए मत करो, आओ तो पूरे अटेंटिव लेके आया करो, है ना। इतनी बड़े शानदार क्वेश्चन करवा रहा हूँ साले, 5 स्टार क्वेश्चन यूं के यूं एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अभी आने वाला एग्जाम। तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे बच जाओगे साले जब पिछली बार बच गए हैं? बेसिक चीजें तो अपने करनी पड़ेगी ना यार, जितनी अपने, और इतना पूरा मन से हर चीज बताई तुम्हारे को, और फिर नाटक करो साले उनके स्क्रीन नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा है। ये देखो बेटा, आज हमने चालू किया सबसे पहले नॉन कंडेंसिंग और कंडेंसिंग प्लांट्स में क्या होता है। जिसमें कंडेंसर नहीं लगा होता उसे हम नॉन कंडेंसिंग बोलते हैं, और जिसमें कंडेंसर लगा होता है उसे हम कंडेंसिंग प्लांट्स बोलते हैं, है ना। ये पढ़ाया था ना। फिर क्या पढ़ाया था कि भाई नॉन कंडेंसिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, कि भाई इसमें एग्जॉस्ट स्टीम वेस्ट होती है ना। फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है वातावरण का, इसमें हॉट एंड प्योर वाटर नहीं मिलता, इसकी कॉस्ट लो है, इसकी हाई रनिंग कॉस्ट है, और इसकी लो कॉस्ट का मतलब ये इनिशियल कॉस्ट है बेटा, यहाँ पर लिख लो इनिशियल कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब इनिशियल कॉस्ट, ये कौन सी? इनिशियल जो कॉस्ट है वो लो है, इनिशियल कॉस्ट। शुरू में खरीदेंगे तो आराम से मिल जाएगा, और हाई कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये इनिशियल कॉस्ट है, खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा इसको। फिर हमने देखा कि भाई कंडेंसर्स में, मॉडर्न पावर प्लांट्स में कंडेंसर की जरूरत क्यों, तो उसको जीरो शुरू किया मैंने। जैसे तुम लोगों को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि अगर कोई डायग्राम दे रखा है, जिस भी उसका उसके ये जो जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में कोई भी ग्राफ होता है, तो उसका उसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो वो उस चीज़ का, उसके इन दोनों के गुणनफल के बराबर जो क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू देता है। कहने का मतलब अगर फोर्स, ये देखो ये फोर्स, और अगर विस्थापन को गुणा करें तो हमें कार्य मिलता है। एक एग्जांपल लिया, तो फिर अगले में समझाया कि अगर इसी तरह से अगर प्रेशर और वॉल्यूम को गुणा करेंगे तो हमें इस टरबाइन का वर्क डन मिल जाएगा। फिर इसको मैंने आगे समझाया कि भाई अगर खाली टरबाइन जब कंडेंसर नहीं लगा होता है तो हम 8 एटमॉस्फेयर तक हवा में छोड़ सकते हैं। हवा में छोड़ने का मतलब 1 एटमॉस्फेयर अपने को प्रेशर मिलता है, पर अगर कंडेंसर लगा देंगे तो हम उसमें वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, तो 1 से नीचे भी ले जा सकते हैं, मतलब 3 से 3 डैश तक खींच लेंगे तो 25 जूल का कार्य बढ़ जाएगा। 100 जूल तो हमें नॉर्मल में मिल रहा था, 25 जूल और बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझाई। तो 25 जूल बढ़ने पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कंडेंसिंग पावर प्लांट्स को उपयोग में करना चाहिए। कंडेंसिंग पावर प्लांट का उपयोग करने से हमारी पावर बढ़ जाती है, वर्क डन बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 8 एलिमेंट्स में हमने पढ़ा कि 4 तो स्ट्रक्चर्स होते हैं और 4 पंप्स होते हैं, ठीक है। क्या बहुत आज का इतना है ना। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? टोटल 26 अभी तक। अरे हो गए 26? यस सर। जिन बच्चों ने अभी तक अपने क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पर लोड नहीं किए हैं, कर लेना। मैं 25 क्वेश्चन तक के मार्किंग करके उनके नंबर अपन चढ़ा रहा हूँ अंदर, है ना। जब तुम आओगे तो मार्किंग अलग होगी। अभी एक बार मार्किंग करके ऑनलाइन क्लासेस में किन किन बच्चों ने कितने क्वेश्चंस क्यों है गूगल क्लासरूम पर 303 क्लास में ये आज क्वेश्चन 25 क्वेश्चन चढ़ा देना इस वीक में, ठीक है। ये वीक दे रहा हूँ पूरा तुम्हारे को, ठीक है। चलो ओके बाय।